जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आ गया हूं अनुज फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। आज हमारा व्लॉग रहने वाला है युवा पीढ़ी के ऊपर। युवा जैसे मैं, मेरे जैसे और भाई इस भारत में, और जो युवा यंग, जो 20 साल से 25 साल 30 साल जो यंग महसूस करते हैं अपने, वो सब युवा हैं मेरी दृष्टि में। उनके विषय में एक छोटा सा मुद्दा और एक छोटी सी बात जो आप लोगों को भी अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बापों की बात बिल्कुल नहीं मानती है। अपने जो बुजुर्ग उनको समझाते हैं उनकी बातों को विशेष तौर पर ध्यान में नहीं लेती है। वो सिर्फ सब अपने अपने में मगन हो गए हैं, अपने अपने में बिजी हो गए हैं और बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं रहते उनकी बात। क्यों माननी चाहिए बात उनकी? इसलिए माननी चाहिए क्योंकि उनको आपसे पूर्व का अनुभव है। उनके साथ वो घटनाएं जो आपके साथ घट सकती हैं घटित हो चुकी हैं, और उन लोगों ने उस समय को देखा है जो आप अब आगामी दिनों में देखने वाले हैं। इसलिए आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता आपको सचेत करते रहते हैं, आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं, इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, उनकी बातें क्यों माननी चाहिए? उनकी बातें इसलिए भी माननी चाहिए कि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। वो आपके बारे में, आपके भविष्य को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं। वो आपको हमेशा अच्छे मुकाम पर पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए भी उनकी बातें माननी चाहिए। हाँ, आपको अपनी किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपको अपनी युवा पीढ़ी को उन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, आपके माँ बाप उस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो उनको बैठ के समझाओ, उनके साथ डिस्कशन करो, उनको बताओ कि ये टेक्नोलॉजी इस चीज़ से रिलेटेड है और इससे मेरा ये भला हो सकता है। तो आपके माँ बाप आपका हमेशा जरूर सहयोग प्रदान करेंगे इस चीज़ को लेकर। हाँ, दूसरी बात, आपको कभी भी फिजूल के खर्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल दिखावे का जमाना बहुत ज्यादा हो गया है। हम क्या करते हैं, हमारा एक दोस्त ऑडी से आ रहा है तो हमारे अंदर भी एक चाह जगती है, यार मैं भी ऑडी में चलूं, मैं भी अपने शौक बढ़ाऊं। नहीं, जब तक आपकी पॉकेट अलाउ ना करे, जब तक आपका बैकग्राउंड अलाउ ना करे, जब तक आपके माँ बाप अलाउ ना करे, तब तक उन खर्चों पर तो ध्यान ही नहीं देना है, उन शौकों पर ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ प्रायोरिटी दीजिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकते हैं? जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की बात मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप किस टैलेंट को हासिल कर सकते हैं। आप क्या, देखो टैलेंट दो तरीके का होता है। एक गॉड गिफ्ट होता है, एक आपको जेनेटिकली मिलता है। तो आप इन दोनों में से किस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरा मानना है कि आप माँ बाप की बातों को भी ध्यान में रखिए, अपने टैलेंट को भी ध्यान में रखिए और अपनी नॉलेज को भी ध्यान में रखिए। तीनों बातों का मिश्रण करके जो रिजल्ट निकलता है वो हमेशा ही बेटर होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा व्लॉग पसंद आए या मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।